हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 गति एवं दूरियां का मापन जो होगा पार्ट 4। और अब मैंने पार्ट 3 कर दिया है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लाइन वाइज देखिए। हम यहाँ से 6 से 10 तक वन लाइनर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर साइंस आती है उस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से एसआई मात्रक कौन है। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी होती है वो एक बार घूम के आएगी, उसके बाद फिर घूमेगी, तो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, तो ये क्या है? आवृत्ति हो गई। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी की पेंडुलम क्या होता है? मान लेते हैं ये घड़ी हो गई और इसके नीचे एक जो घड़ी आती है ऐसे ऐसे जो चला करती है, उसे हम क्या कहेंगे? घड़ी की पेंडुलम। तो जो घड़ी की पेंडुलम होती है और गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति का उदाहरण है? तो आवृत्ति गति का उदाहरण, क्योंकि ये जो है बार बार हो रहा है ना, जो चीज बार बार हो वही आवृत्ति हो जाएगा, यानी दो या दो से अधिक बार। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है, तो इस प्रकार की गति कहलाती है वर्तुनल गति। क्या कहलाएगी? वर्तुनल गति कहलाएगी फ्रेंड्स, वर्तुनल गति कहलाएगी। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वाहनों की गति किस गति का उदाहरण है? तो सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है, जैसे कि मार्च पास्ट करते हुए सिपाही, ये भी सरल रेखीय गति है। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? तो सरल रेखीय गति कहलाती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1000 मीटर होंगे। तो यहाँ 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 10 नंबर प्रश्न से देखेंगे। आज टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 60। आज टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 60 हो जाएगी। तो अब हम 10 नंबर देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 टन क्विंटल। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है तो आवृत्ति गति। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति है सरल रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली की गति होती है सरल रेखीय गति। अब आप जान लीजिए, जो एक सीधी लाइन में गति करे वही सरल रेखीय गति हो जाएगी, इसे हम सरल रेखा भी कहते हैं। तो अब चाहे बंदूक से निकली गोली हो या फिर ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा हो बहुत तेजी से, तो ये सब की गति क्या हो जाएगी? सरल रेखीय। 16 नंबर देखेंगे कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहेंगे? परिक्रमण। सरल रेखीय गति होती है सड़क पर, कार की गति को सरल रेखीय कहते हैं। कोई सड़क पर कार जा रही है तो वो गोल गोल तो जाएगी नहीं, सीधी जाएगी ना। अगर सीधी जा रही तो कैसी गति हो गई? सरल रेखीय गति हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति गति का उदाहरण है? तो पृथ्वी की गति। कैसा उदाहरण है? आवृत्ति का है, क्योंकि पृथ्वी रुकती तो है नहीं, बार बार करेगी ना वो। आगे देखेंगे 20 नंबर कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो आप लोग देख लीजिए इसको। हम देखेंगे आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो चाल क्या है? मूल मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न राशि है? तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है लेकिन मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ नहीं पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के सतह के मापन को हम क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है तो धागे से। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्व बल कार्य करता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण किसने बताया है। 27 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? यानी कि जो लहरा रहा है ना वो किस गति का उदाहरण है? 2 बार टाइप हो गया तो यहाँ एक बार कट कर देंगे। तो ये आवृत्ति क्या किस गति का हो जाएगा? आवृत्ति। सितार की बोरियों की गति किस गति का उदाहरण है? तो आवृत्ति। बजते समय
हम यहाँ से देख लेंगे स्लाइड ऊपर करके। प्रश्न नंबर 32 कि बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? तो आवृत्ति गति। किस गति का उदाहरण है? तो आवृत्ति गति। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना जिसे मीटर पद्धति कहते? तो 1790। किसमें? 1790। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, तो हमने बताया था 1790 SI पद्धति की जो मानक प्रणाली है वो फ्रांस से आई है। उस सन क्या है? 1790। आगे देखेंगे कि किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? तो पहिए का। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था। तो पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल। हम यहाँ देख लेंगे पाषाण काल, ये हो गया पाषाण काल। इसके 3 भाग हो जाएंगे। पहला भाग यहाँ से हम करेंगे, तो पहला भाग पूरा पाषाण काल। दूसरे में क्या आ जाएगा? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। तो ये 3 भाग है। अब आपको बताना होगा कि पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था, किस भाग में हुआ था। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। हम देखेंगे आगे कि पत्थर वृत्तीय पद के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है, इस प्रकार गति कहते हैं। तो वर्तुल गति हो जाएगी। वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान होने को हम वर्तुल गति कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? तो आवृत्ति होती है। आप भले ही सरल रेखीय हम कर रहे हो, सुई ऊपर नीचे जाएगी ना, तो एक सरल रेखीय हम करेगी, लेकिन बार बार कर रही तो कैसी गति होगी? आवृत्ति गति हो गई। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मीटर पद्धति। वर्तुल्य गति का क्या उदाहरण है? तो कुएं से जल बाहर निकालते डोल या पंखे के पैरों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगी? तो वर्तुल्य गति का हो जाएगी। दोलन गति का ही दूसरा नाम है आवृत्ति गति। दोलन गति को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति गति बोलते हैं। गति सरल रेखीय नहीं होता है पंखे की गति सरल रेखीय नहीं होता, क्योंकि वो कैसा है? गोल गोल घूम रहा है ना। सरल रेखीय तो सीधा चलता है, पंखा सीधे तो चलेगा नहीं, गोल गोल चलेगा। तो सरल रेखीय गति पंखा नहीं है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियां पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड के सुई की गति का उदाहरण है। तो वर्तुल्य गति। आवृत्ति गति नहीं है। उड़ती हुई मक्खी की गति आवृत्ति गति नहीं है। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल्य गति है। कोहिनी से उंगली की छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता था? तो मिस्र में। किस देश पे? तो मिस्र में। आगे देखेंगे प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अंगुली और मुट्ठी को। किसकी शरीर धारा रेखीय होती है? तो मछली की। हमने ये क्वेश्चन बहुत बार बताया है कि धारा रेखीय शरीर किसका होता है? मछली का, जिससे उसको तैरने में मदद मिलती है। रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक हो जाएगी तो बेकुरल। क्या हो जाएगी? बेकुरल। अपवर्तनांक का मात्रक है, कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आगे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो वेबर। वेबर क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। भार की एसआई मात्रक की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो बल। जो भार की एसआई इकाई जो है बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट शक्ति की इकाई नहीं है। 51 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती हैं। आगे देखेंगे हम। आगे 51 नंबर प्रश्न तो हो गया है। 52 नंबर देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मात्रक कूलाम से या सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो 1 मीटर की घात -1। और यहाँ एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी कि डायोप्टर जो है
किसको डायोप्टर द्वारा क्या मापा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए पूछ रखे, तीनों के आंसर सभी को देना है। आगे देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है तो नैनोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है तो पॉलीग्राफ। संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों भी संवेग में होता है। अब जो है ये आज आपके 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जहाँ पे होगा पार्ट 5 और पार्ट 4 आज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चारों पार्ट देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 से 3 बार देख लीजिए, भले ही स्पीड लगा के देख लीजिए, लेकिन इसको देखिए। उसके बाद जो ना है उसका नोट्स बनाइए और रट डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, और हमने 3 प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।